करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पुलिस के रडार पर आए 15 डॉक्टरों के फोन बंद हो चुके हैं। ये सूत्र हमें बता रहे हैं मुजम्मिल में संपर्क वाले 15 डॉक्टर लापता हैं। संपर्क वाले डॉक्टरों की खोज हो रही है, लगातार खोज चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। पुलिस के रडार पर 15 डॉक्टर और ये 15 डॉक्टर लापता हैं। मुजम्मिल में संपर्क वाले 15 डॉक्टर लापता हैं। संपर्क वाले डॉक्टरों को पुलिस खोज रही है। संपर्क वाले डॉक्टरों को पुलिस खोज रही है और अब पुलिस के रडार पर जो 15 डॉक्टर हैं वो फेहरिस्त आगे और बढ़ सकती है। दिल्ली से इसी खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए और फरीदाबाद से सागर हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन पहले जतिन आपके पास आएंगे, आप मुझे बताइए खबर क्या है। 15 डॉक्टरों को पुलिस और खोज रही है जो संपर्क वाले थे। क्या ये संपर्क आपस में कर रहे थे या ये किसी गैंग के थे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मुजम्मिल जो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है, एनआईए भी श्रीनगर में डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है। उसके फोन को जब खंगाला गया तो कुछ ऐसे नंबर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले जिनसे वो लगातार टच में था। लगातार टच में रहने का मतलब कि वो रोजाना और दिन में 3 से 4 बार उन नंबरों पर उसकी बातचीत होती थी। डॉक्टर मुजम्मिल के उन जब नंबरों को खंगाला गया जिनसे वो लगातार बात करता था तो पता लगा ये नंबर अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही बाकी दूसरे डॉक्टर्स के हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। यूनिवर्सिटी जब हरियाणा की जो क्राइम ब्रांच है, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच, वो उन नंबरों को ट्रेस करते हुए पहुंची तो पता लगा कि ये लोग ब्लास्ट के बाद से ही अपने हॉस्टल, अपने हॉस्पिटल, अपने रूम से नदारद हैं। उनका कोई भी लिंक स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा नंबर इस समय पुलिस के पास है जो कि फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पे ही उनकी आखिरी लोकेशन ट्रैक की गई और उसके बाद से उन सभी के फोन नंबर बंद है। यही कारण है कि उन नंबरों को ट्रैक करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस यूपी के अलग अलग इलाकों में, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी शामिल है, उत्तराखंड के कुछ इलाके हैं जहां के ये लोग मूल रूप के रहने वाले हैं। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात, कुछ कुलगाम में पिछले कुछ समय में ट्रैक किए गए थे, उनकी लोकेशन को पीछे खंगाला गया तो कुछ अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही रहते थे तो वहां की उनकी लोकेशन बहुत फ्लुएंट थी और ये 12 से 13 लोग हो सकते हैं जो कि अभी भी नदारत है, मिसिंग है। और यही कारण है कि जिस तरीके से एक पूरा व्हाइट कॉलर नेक्सस चल रहा था, एक तरीके से जो लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन किया करती थी, उसी कड़ी में ये जो लोग जिनके नंबर अभी तक बंद जा रहे हैं, जो लगातार जिनसे उमर भी बात करता था, जिनसे मुजम्मिल भी बात करता था, ये इन लोगों को ट्रैक करने का जो काम है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बहुत तेजी से किया जा रहा है। लेकिन मैं सागर के पास जाऊंगी, पहले बड़ी खबर बता दूं। एमएचए पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, धमाके की जांच ब्रीफिंग देंगे, धमाके को लेकर जांच ब्रीफिंग देंगे पुलिस कमिश्नर। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। एमएचए पहुंच चुके हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, ये बड़ी जानकारी। जतिन, क्या कुछ इसको लेकर और खबर? दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस समय एमएचए पहुंचे हैं क्योंकि कल ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देर रात इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी को लेकर एफआईआर दर्ज की। एक तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर एमएचए में है तो दूसरी तरफ मैं आपको उस रोड की तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें ब्लास्ट हुआ, वो पूरे तरीके से अब ओपन कर दिया गया ट्रैफिक के लिए। लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स की जो चेन है वो आपको सड़क के बिल्कुल बाउंड्री पे नजर आएगी ताकि कोई उस सड़क पे ना जाए और ट्रैफिक जो अब सड़क खोली गई है उसको फ्लुएंट जो है वो मूव किया जा सके। अगर इरफान थोड़ा आगे आएंगे, मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको बीच बीच में वो ब्लैक स्पॉट नजर आएंगे जिस जगह पर I-20 गाड़ी थी, स्लो मूविंग कंडीशन में थी और ब्लास्ट होता है। आप देखिए सड़क के ठीक बीचों बीच आप वो स्पॉट देख रहे हैं जो कि पूरे तरीके से ब्लैक है, जहां से अभी गाड़ियां गुजर रही हैं। इसी जगह पर I-20 गाड़ी पहुंची थी, स्लो मूविंग थी, जो कि सबसे पहला स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आया। उसके अंदर धमाका होता है और उसकी चपेट में जो जहां पर अभी रैपिड एक्शन फोर्स के जो तमाम जवान खड़े हुए हैं, इस जगह पर जो गाड़ियां मूव कर रही थी, जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो भी चपेट में आती हैं। बाकायदा सड़क को आज सुबह सैनिटाइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ब्लैक स्पॉट आपको पूरी सड़क पर नजर आएंगे। और ये वो लोकेशन है जहां पर जो मृतक थे वो भी गिरे, जो घायल थे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया वो लोग भी इंजर्ड अवस्था में यहां पर थे। और इस स्पॉट को अब 5 दिन बाद खोला गया है क्योंकि 10 तारीख की रात को धमाका हुआ शाम तकरीबन 6:55 पर और उसके बाद आज 15 तारीख को सुबह ये स्पॉट जो है वो ट्रैफिक के लिए खोला गया है। और तस्वीरें आप देखेंगे कि ट्रैफिक अब नॉर्मल इस रोड पर चल रहा है। लेकिन ब्लास्ट का इंपैक्ट किस तरीके से था उसके सबूत अभी भी
आपको स्पॉट पर नजर आ जाएंगे। और ये रोड जहाँ पर वेंडर्स खड़े होते हैं, कभी आप अगर लाल किले आए होंगे तो पानी के जो स्टॉल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल्स हैं, वो सभी यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आएंगे। वो पूरे तरीके से यहाँ पर हटा दिए गए हैं। जो बाइक्स, जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, क्योंकि जो जानकारी मिली कि सिर्फ I-20 में ब्लास्ट होने के बाद 8 जो गाड़ियां हैं वो पूरे तरीके से नष्ट हुई। एक बस जो यहाँ पर खड़ी हुई थी, जिसमें संभवतः टूरिस्ट उतरे होंगे, वो बस पूरे तरीके से डैमेज हुई। और 23 छोटी जो गाड़ियां थी वो इसमें डैमेज हुई थी, जिसमें ई रिक्शा, बाइक और मोटरसाइकिल शामिल थी। लेकिन लाल किले परिसर में ये जो पुलिस चौकी है, ये आप देखेंगे यहाँ पर शीशे लगे हुए थे, वो पूरे तरीके से डैमेज हुए, जो कि वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एग्जॉस्ट लगे होते हैं, वो पूरे तरीके से डैमेज हुआ। लाल किले का गेट नंबर 4 की तस्वीर आपको दिखाता हूं, जो पूरे तरीके से बंद है। बताया जा रहा है कि धमाके का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि 40 फीट नीचे जो कि जतिन आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, अल फलाह के सैकड़ों छात्रों ने कैंपस को छोड़ दिया है। धमाके के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़कर गए हैं। धमाके के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़कर गए हैं। लाखों जो छात्र हैं उन्होंने कैंपस को छोड़ दिया है। बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने कैंपस को छोड़ दिया है। सीधा हम सागर के बाद चलेंगे। सागर, आप अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त मौजूद है, जो जानकारी हमको मिल रही है, क्या कुछ और खबर? सैकड़ों छात्रों ने कैंपस को छोड़ दिया। देखिए, लगभग प्रियंका ये जो आंकड़ा है हजारों तक पहुंच जाएगा आज के दिन ढलते ढलते, क्योंकि लगभग 3000 छात्र इस विश्वविद्यालय के अंदर देखिए पढ़ाई करते हैं। छात्रों के अंदर डर का माहौल है, जब से जांच एजेंसियां यहां पर डेरा इस समय डाली हुई हैं। छात्रों को यह भी डर है। अभी हम संपर्क बीच में टूट गया, लेकिन बता दूं मैं, धमाके के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़ गए हैं छात्र। ये संख्या भी सैकड़ों बताई जा रही है, लेकिन ये आगे हजारों में भी हो सकती है। और इसी बीच एक और खबर मैं बता दूं, लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। तबलीगी जमात के कई सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। फैज इलाही मस्जिद से हिरासत में लिए गए हैं सदस्य। फैज इलाही मस्जिद में ही रुका था आतंकी उमर की मौजूदगी के बारे में जमातियों से पूछताछ। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से यह भी पूछा गया कि आने जाने वालों का क्या रिकॉर्ड रखा जाता है। पूछताछ के बाद सभी जमाती सदस्यों को छोड़ दिया गया है। लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों की लगातार छापेमारी और संदिग्धों की तलाश जारी है। तो लगातार छापेमारी, संदिग्धों की तलाश चल रही है। बड़ी जानकारी, फैज इलाही मस्जिद में ही रुका था आतंकी उमर। जतिन, ये बहुत बड़ी खबर है। फैज इलाही मस्जिद, जिसमें आतंकी उमर रुका था, उमर की मौजूदगी के बारे में जमातियों से पूछताछ हो रही है। जतिन, बिल्कुल देखिए, और इसी लाल किले से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है वो फैज इलाही मस्जिद। वहां पर 2:20 पर उमर की गाड़ी स्पॉट की जाती है। और तकरीबन इस मस्जिद में जो उमर है, जो कि I-20 गाड़ी के अंदर मौजूद था, वो उस मस्जिद के अंदर भी गया था। हालांकि बताया जाता है कि मरकज से जुड़ा हुआ काम उस मस्जिद के अंदर किया जाता है, और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मरकज से जुड़े लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं। दरअसल पुलिस ये जानना चाहती थी कि आपकी जो मरकज है, वहां पर जो लोग आते हैं, उनकी आप लोग एंट्री करते हैं या नहीं। उमर को किसने देखा और वो 10 मिनट अंदर रहा तो उसने क्या कुछ किया, ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो जानने की कोशिश, और ये भी जानने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी कि फैज इलाही मस्जिद क्या उमर को जानती है, वहां के लोग क्या उमर को जानते थे, उसी मस्जिद में वो क्यों गया, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि दिल्ली में दूसरी भी बहुत सारी मस्जिद है, अगर किसी को नमाज अदा करनी है तो वो कहीं भी कर सकता है, लेकिन तुर्कमान गेट की ही उसी मस्जिद में क्यों उमर गया था, ये सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस को परेशान कर रहा था। और यही कारण है कि मरकज से जुड़े जो काम कर रहे थे उन लोगों के स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। हालांकि किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन इतना बिल्कुल बोला गया है कि अगर आप किसी दूसरी लोकेशन पर मूव करते हैं तो नजदीक का जो पुलिस स्टेशन, कमला मार्केट पुलिस स्टेशन है, वहां पर आपको इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन मस्जिद के अंदर जाना, 10 मिनट वहां पर रुकना, क्या वहां पर किसी से मुलाकात हुई थी, किसी का फोन का इस्तेमाल उमर ने किया, ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि मरकज से जुड़े तकरीबन 8 लोगों के स्टेटमेंट पुलिस ने इस पूरे मामले में दर्ज किए हैं। ना सिर्फ वो 8 लोग उस मरकज का काम करते थे, बल्कि उस मस्जिद के केयर टेकर, उस मस्जिद के एंट्रेंस पॉइंट पर और उस मस्जिद में जो दूसरे सेक्शंस है वहां पर भी ये लोग काम किया करते थे। तो इन सभी के स्टेटमेंट को दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। हालांकि अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि आखिरकार वो 10 मिनट उसने वहां पर क्या कुछ किया, लेकिन सवाल जवाब तकरीबन 12 घंटे तक उन लोगों से किए गए हैं और उनके जवाबों के आधार पर ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।